मैं रहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है यूएस में दिवाली हॉलीडे पर पाकिस्तान मीडिया इज क्राइंग। हम क्या क्यों ये वैसे ना मैं बताता हूँ क्यों ये एक टाइटल में शुरू हो गया पाकिस्तानी मीडिया क्राइम, बस इस वजह से। चलो खैर देखते हैं वीडियो, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मारूफ। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो अपने आईएमएल वाले बंटी भाई का वीडियो है। पाक मीडिया सरप्राइज टू नो दैट दिवाली विल बी अ परमानेंट हॉलिडे इन अमेरिका। तो जी हाँ, ये बात सही है और इससे पाकिस्तानियों को बड़ी चिढ़ मच रही है यार। चलिए देखते हैं, मजेदार वीडियो होने वाला है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है, और एक उन लोगों की तस्वीर है। टीम जरा चलाइएगा तस्वीरें भी। दिवाली पर अमेरिका में भी होगी सरकारी छुट्टी। वाह भाई वाह। Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा। दिवाली is a state holiday. 1, 2, 3. Happy Diwali! Madam Speaker, Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over 1 billion people in the world and hundreds of thousands here in Pennsylvania. One more. 1, 2, 3. Happy Diwali! तो दिवाली के बारे में आप कुछ जानते हैं? मतलब बचपन से लेकर आज हम ड्रामा वगैरह में देखा था, वो कलर से बना रहे होते हैं और गांडियाँ शायद खेलते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे? इन लोगों को दिवाली के बारे में कुछ नहीं पता। खैर पता भी कैसे होगा, जाहिर सी बात है, और पता होना भी नहीं चाहिए यार। मत करो पता यार, छोड़ दो। कम से कम ऐसी बातें तो नहीं करेंगे वो ड्रामों में देखा रंगोली बनाना इज डिफरेंट थिंग, दिवाली इज डिफरेंट थिंग। कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? गैर मुस्लिमों के त्योहारात पर उनको ग्रीट करना हराम कहा गया। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ, यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप। और नहीं तो ये तुम मेरी वाली लाइन बोल रहे हैं साजिद तारड़ साहब, कि आप जितना कमजोर होते हैं ना, आप उतना मजबूत होने के लिए दिखाते हैं, और आपको ना हर चीज से डर लगता है। नहीं, ये भी इस्लाम के लिए खतरा है, अरे वो भी इस्लाम के लिए खतरा है, ये भी इस्लाम, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब खतरा है। ये कमजोर होने की निशानी है। जो मजबूत होते हैं ना, वो हर चीज वेलकम करते हैं, क्योंकि मेरा ईमान इतना मजबूत है कि कोई भी चीज आ जाए वो मुझे डिगा नहीं सकती। आप मेरा पॉइंट समझिए। कमजोरों को हर चीज से डर लगता है। अरे यार नहीं, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, लोग हिंदू ना हो जाएं। अरे और नहीं तो क्या। हाँ तो भाई लोगों, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? एकदम झकास। पटाखे रॉकेट ले लिए पाकिस्तान का पिछवाड़ा फोड़ने के लिए। अल्लाह तौबा। खैर ये तो थी मजाक की बात, अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, भारत का जो त्योहार है दीपावली, उसके उपलक्ष्य में अमेरिका ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है 31 अक्टूबर का। लेकिन पाकिस्तानियों को इस खबर से तन बदन में आग लग गई। एक तरफ तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया मतलब डेमोक्रेटिक। लेकिन भाई जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ जमहूरियत चल ही नहीं सकती, वहाँ पर तो इंसानियत भी नहीं चल सकती। हाँ भाई हाँ। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर लोकतंत्र का कोई काम बनता ही नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस्लाम ऐसा है कि होली से भी ये खतरे में आ जाता है, दीपावली के पटाखों से भी ये खतरे में आ जाता है, और होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में दिवाली मना ले हिंदू ठीक से, वही बड़ी बात होगी। इस बात पर
पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं चर्चा करने की, भाई पाकिस्तान तो इस्लामिक जमहूरी मुल्क है, इसमें दिवाली की छुट्टी क्यों नहीं है। अच्छा, कभी दिल किया दिवाली सेलिब्रेट करने का? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शब बरात होती है। हाँ, वो तो होती है, लेकिन अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस तरह का शौक पूरा कर लेते हैं सारे। अब आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे होली था, अब यहाँ पे भी कलर्स निकल आए हैं कहीं ना कहीं पर जाके। इंशाल्लाह करीब ये दिवाली वाला सिस्टम भी मुझे लगता है पाकिस्तान में आ ही जाएगा। एक बड़ी खबर, पेंसिल्वेनिया, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Josh Shapiro signing of bipartisan legislation जिसके तहत ये कहा गया है कि the law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar. जी सही है, मुझे ये बताएं कि दिवाली पे बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जो कि कहते हैं कि थोड़े डेंजरस भी होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इंडियंस को? अगर वो मेरे ख्याल से जितने वो स्ट्रॉन्ग है ना, उनको इन पटाखों से फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। देखिए तो जाहिर सी होता है वो चलाते हैं, पहले खुद को सिक्योर करते हैं, फिर ही कोई ऐसा काम करते होंगे ना। अब पागल थोड़ी ना है कि जब उनको पता है एक जान से खतरा है उनको और चीज़ काम जान के करते हों। तो पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। दिस इज ग्रेट। ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है, बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बाकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलिडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेरियस वेज, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटीज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। जो स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है, लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली की क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो जब राम और सीता वापस आए थे आफ्टर 14 इयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है, ठीक है। और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 इयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इस
इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप एक तो वनवास पर गए थे और इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है जो हमारे कल्चर को दर्शाता है, हमारे रिलीजन को दर्शाता है, हमारे रिलीजन की फिलॉसफी को दर्शाता है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक वो बेटे थे राम जिनको पिता ने कहा कि देखो तुम्हारे भाई को राजपाट देना है, तुम्हारी जो माता हैं एक कैकई वो कह रही हैं तुम्हें वनवास जाना होगा। तो राम जी ने कोई सवाल नहीं किए, बोला कि ठीक, फादर ने कह दिया मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, मैं वनवास जाऊंगा 14 साल के लिए। वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। उनके भाई भरत जिनको राजा बनाया गया, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बड़े भाई हों और मैं राजा बन जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो चले गए, बोले भैया चलो वापस। तो अब चूंकि राम जी ने कहा कि देखो हमारे पिता ने कहा है और हम पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो भरत जी ने कहा कि ठीक है आप नहीं आ सकते ना, आप अपनी खड़ाऊं दे दो। खड़ाऊं मतलब वो लकड़ी का होता है खड़ाऊं। पहले आजकल तो ये चप्पल आ गए ना भाई, रबर के चप्पल हैं, उसके चप्पल हैं, पहले वो लकड़ी से बनते थे खड़ाऊं, उन्हें खड़ाऊं कहते हैं। लकड़ी से चप्पलों की तरह बनते थे, लकड़ी के खड़ाऊं। वो लेकर आया और उन्होंने उसे सिंहासन पर रखा, बोला कि जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक उनका खड़ाऊं ही राजा है, मैं राजा नहीं। ये एक फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी है कि औरंगजेब जिसे राजा बनने के लिए उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बाप को बोला कि तू चल जेल में डाल दिया आगरा में। ये फिलॉसफी। आप इस दोनों का कंट्रास्ट देखिए, तो आप किस फिलॉसफी के साथ जाना चाहेंगे या किसको आप बेटर समझते हैं? उस बेटे को आप बेटर समझते हैं जिसने राजपाट के लिए अपने सगे भाइयों का कत्ल किया, सर काट कर भेजा था औरंगजेब ने दारा शिकोह का शाहजहां के पास, और अपने बाप को डाल दिया जेल में? या उस बेटे को आप बेहतर मानेंगे जिसके पिता ने कहा कि बेटा फलाने को राजा बनाना है तुम्हारे भाई को, तुम जंगल में चले जाओ। वो बेटा कहता है कि ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछता वो बेटा, पिता ने कह दिया वही मेरे लिए काफी है। वो चला गया राजपाट सौंप कर। अब उस शिक्षा को देखिए, उसका भाई कहता है कि मैं तो राजा बनूंगा नहीं, जब भैया है तो मैं कैसे राजा बनूं। वो उनके खड़ाऊं को, एक तरह से कहें कि उनके चप्पल को सिंहासन पर रख के कहता है कि ये राजा है क्योंकि ये भैया का खड़ाऊ है, मैं नहीं, उन्हीं का राज चलेगा। एक शिक्षा ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बेटे की तरह बनना चाहते हैं। ये है मूल्य हमारे किसी भी फेस्टिवल में देखिए, हर्षोल्लास होगा, म्यूजिक होगा, खुशियां मनाई जाएंगी, रंग होंगे, फूलों की वर्षा होगी, दिए जलेंगे। आप इस बात को समझिए, कोई वायलेंस नहीं, किसी की गर्दन नहीं काटनी, अपने को खूनम खून नहीं करना है, कम्युनिटी को लेके चलना है, साथ में सबके लिए है। अब जैसे छठ पूजा होती है हमारे यहां कई मुस्लिम फैमिलीज हैं जो छठ पूजा करती हैं। मुस्लिम फैमिलीज हैं जो छठ पूजा करती हैं। भाई उनकी आस्था है, हम उनके आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है या वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं हो गई है। आप इस बात को समझिए, वो अपने ईमान पर पक्की है, लेकिन हाँ वो छठ पूजा भी करती है या करते हैं। स्क्रीनशॉट लगाया है, खबरें हैं, पढ़ लीजिएगा। ना तो कभी हमने कहा कि भाई आप हिंदू हो जाओ, जरूरत क्या है कहने की यार, नहीं जरूरत ही नहीं है कहने की कि आप हिंदू हो जाओ। हम कन्वर्जन में बिलीव ही नहीं करते। क्यों करना है किसी को जबरन कन्वर्ट, या आप उसके विचारों में कि नहीं तुम आ जाओ, दावत दे दो, ये कर, क्यों करना है भाई? वो इंसान है, उसका अपना दिमाग है, उसको अच्छा लगेगा जो अच्छा लगेगा। अगर उसको इस्लाम में अच्छा लगता है वो इस्लाम चला जाए, उसको हिंदुइज्म में अच्छा लगता है हिंदुइज्म चला जाए, उसको जैन अच्छा लगता है जैन में चला जाए। उसको डिसाइड करना है। न मैं उसको जाके प्रीच करूंगा, न मैं उसको बताऊंगा, न उसको दावत दूंगा। क्यों? वो देखेगा, समझेगा, नापेगा, तौलेगा, जिधर जाना होगा चला जाएगा, क्या फर्क है?
क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है। तो लेकिन इसके साथ साथ अपनी ज़ाहिर है कि कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं, अब जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रांग है इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो कि स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं, बड़ी पोस्टों में। बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें, एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं, आपके पास तालीम होगी तो ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, कौन कौन भाई लोग पाकिस्तान का पिछवाड़ा फुलाएंगे रॉकेट दाग दाग के, कमेंट में बता दो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। चले दोस्तों, तो वीडियो हो गया खत्म। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दिवाली सेलिब्रेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, सिख भी करते हैं, जैन भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हाँ, वो लोग पूजा नहीं करते, हम लोग पूजा करते हैं, चूंकि हमने उसको थोड़ा जोड़ रखा हुआ। तो लाइट जलाना ये कोई रिलीजियस नहीं है, दिया जलाना रिलीजियस नहीं है। हाँ, पूजा करना रिलीजियस है, वो नहीं करते हैं। तो हम ये शिकायत लेके नहीं जाते, अरे तुम लोगों ने पूजा नहीं की, इसका मतलब है कि तुम दिवाली नहीं मना सकते। नहीं भाई, हमारे में सब कुछ फ्री है। आपको मन करता है बिल्कुल जलाइए दिया, पटाखे फोड़ने का मन है बिल्कुल जलाइए हमारे साथ पटाखे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आपको पूजा करने का भी मन है, पूजा कर लो आप अपने आप क्रिश्चियंस यीशु मसीह की पूजा कर लो, मुसलमान है वो अल्लाह की पूजा कर लो, सिख जो है वो गुरु गोविंद साहब की, अपने गुरु ग्रंथ साहब की पूजा कर लो। आप अपने अपने धर्म की पूजा करो। जो हमारे जैन है वो तीर्थंकरों की पूजा कर लीजिए, पटाखे चलाइए, दिए जलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। हम ये दबाव नहीं डालते कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, नहीं। हम तो सबका स्वागत करते हैं। जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो नास्तिक है, एथिस्ट है, उनको भी हम मानते हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तलवार लेके नहीं पहुंच जाते, अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया कि ये नहीं होगा। ना ना ना, ये खूबसूरती है हमारे फेस्टिवल्स की। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर ईद मन रही है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, हम भी करते सेलिब्रेट यार। क्या सवैयां बनाना सिर्फ आपका अधिकार है क्या? हम भी बना लेते हैं यार। त्योहार तो त्योहार है यार। हाँ, आपके तरीके से हम नहीं मनाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम भी नहीं कहते कि आप हमारे तरीके से त्योहार मनाएंगे। दिया जलाना, सेवई बनाना, या ईद पे छुट्टी होती तो हमारे यहाँ भाई ईद की छुट्टी होती है पूरे देश में। तो छुट्टी को एंजॉय सिर्फ ऐसा थोड़ी ना मुसलमान करते हैं, हिंदू भी करते हैं। जो हमारे मुसलमान दोस्त है वो भी करते हैं। दिवाली में भी वो आते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना चलता है। हम ईद में जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना चलता है। आप इसको समझिए। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं होती। उनको लगता है अरे नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। भारत के लोग जानते हैं, अब थोड़ी बहुत वैमनस्यता ज्यादा बढ़ गई है, नफरत लोगों में भरी जा रही है, लेकिन अभी भी हमारा देश बहुत ऊपर है इन सब मामलों। चलिए दोस्तों, तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर, अपना कमेंट दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। जी हाँ, स्टेट हॉलीडे ऑन दिवाली इन यूएस। वेल डन, अच्छी बात है।
जो मुस्लिम के त्यौहार हैं हमारी, जिसमें नमाज ईदाइन है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल पर छुट्टी नहीं होती होगी, नहीं स्टेट लेवल पर मतलब जिस तरह सरकारी छुट्टी हम बोलते हैं पाकिस्तान में, मतलब दुनिया यूएस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह इंडिया सॉरी दिवाली की छुट्टी यूएस में सरकारी लेवल पर चलेगी है। नहीं, पूछने वाली बात ही है, नहीं है, मतलब जो गए हैं पता नहीं कंफर्म नहीं है। अच्छा खैर ये एक साइड पर, इसके बाद में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है जो लोग सब ने बयान दिया ना, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, जिनका दीन कमज़ोर होता है, वो चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, वो आने नहीं देते। लोग मियाँ जी, सर जी, आप इस्लाम जिस तरह आप कह रहे हैं दिवाली आप नहीं समझते और ना समझने की कोशिश करें, आपने ये स्टेटमेंट दी है ना दिवाली के बारे में, वो हम समझ भी नहीं रहे, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, हमें तो तब समझने की जरूरत हो कि अगर हमारे नाउज़ बिल्लाह ताला हमें कहीं इनकी जरूरत पड़े, या कहीं हमारे अपना बताया कि जो हमारे हुजूर और हमारे अल्लाह के तरीकों में कहीं गैप आ रहा, तब हम सोचे यार ये थोड़ा अच्छा नहीं, हमें नहीं जरूरत, हमें जरूरत ही नहीं, हम क्यों समझे। अच्छा, पता है अक्सर लोग सेम इसी तरीके से मेरी भी ये स्टेटमेंट है कि आप इस्लाम का जो फलसफा है ना, फलसफा हयात, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, वो आप समझे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है यार, इनके वो माइंड ही नहीं है समझने। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, इसी तरीके से हम आप अगर कह रहे हैं तो ये बात सच है कि आपको फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ इस्लाम पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। तो जो आप ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के लोग जो ये मुसलमान डरते हैं स्वीकार करने से, तो भाई हमें जरूरत ही नहीं है, हम स्वीकार क्यों करें। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग, क्योंकि हम जो है ना इस पर रिएक्ट भी कर चुके हैं और वीडियोस पे पिछले साल भी, तो मैंने कमेंट्स में भी देखा और अक्सर वीडियो भी देखी, वो कहते हैं कि यार ना ये एक त्यौहार है जो कि लोगों को करीब लाता है, खुशियों का त्यौहार है, ठीक है होगा अगर हमारे रिलीजन में हमारे अच्छा कहते हैं ना कि ये भी लोग कहते हैं कि इस्लाम में देख लो कि इस्लाम में इतने त्यौहार ही नहीं है, इस तरह के त्यौहार नहीं है। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत अच्छे त्यौहार दिए हैं और आपसे करोड़ों दर्जे अच्छे हैं। नमाज देख लो, पहले नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं, फिर लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ। यार हम तो दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं। अच्छा, वो मैं बात कर रहा हूँ ना कि लोग इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, फिर मिलते हैं। ईद पर क्या होता है, बड़ी ईद पर भी, छोटी ईद पर भी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पर लोग मिलते हैं, तो वो खुशी का त्यौहार नहीं तो और हो क्या, इतनी खुशी होती है, एक महीना पूरा हमें मिलता है रमजान का रोजों के लिए, वो रोजों की खुशी के लिए एक दिन मनाया जाता है। हमारे पास न जाने कितने हमारे साल एक दूसरे को नहीं बुलाते, मिलते वो भी अक्सर मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल लेते हैं। लेकिन अब ये भी ट्रेंड कम हो रहा है, जिस पर मुझे बड़ी तशवीश होती है कभी कभार कि यार ये एक मौका साल में होता है जिस मौके पर हम मतलब उसे गले मिल सकते हैं, जो रूठे हुए उनको मना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग जाते हैं मीठी चीजें लेकर जाते हैं और मनाने के लिए जाते हैं। यार इतना प्यारा कह लें कि हमारे त्यौहार। बात ये है दिवाली आपके लिहाज से अच्छा होगा त्यौहार, हमारा लिहाज से नहीं, हम नहीं उसको मानते और ना ही मानेंगे। हमें क्या उससे लेन देन है, जिस तरह आपने कहा ना बताने की जरूरत नहीं है, तो हमें भाई पूछने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बात आ गई इस्लाम को खतरा, हमारा इस्लाम इतना खतरा, आप हर चीज कर लेते होंगे, मान लेते होंगे, क्योंकि आप कोई यार देखे ना, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने कोई बात की है, एक बात की और उस पर कायम हो गया, और एक बंदे ने बात की उससे वो कहता नहीं यार ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। आप उसमें से किस बंदे को अच्छा समझेंगे? जो बंदा काम बात पर कायम है, एक ही बात की है। अब लोग ने जो कहा कि नहीं जी हम तो फलाने को भी स्वीकार कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, उसको भी, मतलब कि वो हर अरे गहरे नथु गहरे को मान लेते हैं। नहीं, वो बंदा ठीक है जो कहता है जस्ट वन, वो ठीक है, फैसला आप पर है। ये आप मैं एक समझ लें कि एक माशरी के लिहाज से एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक बंदा सरदार है,
मैं मिसाल देता हूँ, किसी के पास चला जाता है, कोई फैसला चला जाता है और वो एक फैसला करता है और उस पर कहता है सोच समझ फैसला कर लेगा, भाई ये मैंने फैसला कर दिया, इस पर क्या होना है। वो बंदा ठीक है कि जो जिसने सुबह फैसला किया कि इसको मार दो, फिर फैसला नहीं इसको छोड़ दो, फिर फैसला नहीं इसको मारो मत, इसको सजा दे, जूते मार कर छोड़ो। अब एक बंदे ने 3-3, 4-4 फैसले तब्दील किए हैं और एक बंदे ने जो सुबह फैसला किया उसका फैसला शाम क्या पिछले 10 साल 20 साल वही फैसला उसका चल रहा है। उसको आप सही मानेंगे कि जो मिनट 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद 20 मिनट बाद फैसले बदलता है, नहीं यार ये भी था ठीक, ये इसको भी ले लो, ये भी था ठीक, इसको भी ले लो, ये भी था ठीक, इसको भी ले लो। दैट्स नॉट फेयर, गलत है। आई थिंक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ये हम जानते हैं और आप अपना जानते हैं, हम अपना जानते हैं, इसलिए आप हम पर बात ना करें, हम आप पर नहीं करते। टाइटल मैंने कहा ना जो वीडियो के मतलब स्टार्ट में कहा था इंट्रो में कि मतलब कि ये टाइटल जो है ना ये वायरल एक हो चुका है, ट्रेंड बन चुका है, पाक मीडिया कराएंगे। अच्छा आप कहते हैं ना कि आप लोग सर ने कहा कि मतलब कि हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद क्यों क्राइम करते हो, खुद रोते हो, इंडियन मीडिया रोती, ये बात सच है। वो पाकिस्तान क्रिकेटर है, बड़े मशहूर क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उनके वो किसी शो में जो है ना शो में अपनी इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने एक बात की कि मैं एक दिन ना थोड़ा देर से घर आया तो मेरे बच्चे जो थे ना वो एक मतलब टीवी देख रहे थे, टीवी पर पूजा हो रही थी, तो मैंने जल्दी से वो बंद करवाई, बच्चों पर गुस्सा हो गया, ये क्या तुम कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वो प्लेट से उठाकर वो इस तरह कर रहे हैं, वो जिस तरह मतलब करते हैं पूजा। तो इस बात को ये जो उनकी स्टेटमेंट थी ना, इस पर इंडियन मीडिया ने और पता नहीं इंडियन जर्नलिस्ट ने क्या क्या बातें घड़ी कि ये इतनी बड़ी शख्सियत होकर, इतना बड़ा जो है क्रिकेटर होकर जिसने पूरी दुनिया घूमी, इसका देख लो कि सोच किस तरह की है। तो उसने भी सच कहा बिल्कुल, जिस तरह आपको नहीं ना जरूरत मतलब कि आप कहते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है आपके दीन की, इस तरह हमें भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी एक थोड़ी सी बात पर आपको कितनी मिर्चें लगी थी, असल में आप इंडियन मीडिया ने वो क्राइम किया था, बात फिट कर देते हो पाकिस्तान मीडिया पर कि पाक मीडिया क्राइम कर। बात ये है, अब बात आती है जो यूएस में या कंट्री में स्टेट लेवल पर अगर छुट्टी हो रही है, हॉलीडे हो रहा है, वीकेंड दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, तो मेरे भाई ये बात तुम्हें पता ही है कि जो गैर मुस्लिम जो काफिर है वो काफिर को प्रेफरेंस देगा, ये बात क्लियर है, ये हमें पता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, काफिर को प्रेफरेंस देगा, मुसलमान को देगा। इस अगर नहीं मानते तो आए देख लो, जो हिंदू हैं वो साथ दे रहे हैं इसराइल का, और जो मुसलमान है पूरी दुनिया में फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो बस आगे फर्क क्या है। आप जो जंग होने जा रही है ना दुनिया में, जो मुझे नजर आ रहा है, पहले तो जंगें थी ना अपना कोई किसी वजह से थी, वर्ल्ड वार 1 थी, अपने साथी मुकासद थे, लेकिन ये जो जंग होने जा रही है जो मुझे नजर आ रही है, ये जस्ट इस्लाम और कुफर की जंग होगी और ये फैसला कब होगी। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।